एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन की बात तो हो रही है, लेकिन पीके की जनस्वराज का क्या होगा? तो मेरा आपसे सवाल है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज का क्या होगा? एग्जिट पोल में उन्हें कितनी सीट दिए जाएंगे? अब देखिए देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो जनसुराज है वो कोशिश पहली बार ऐसा किया जिसमें अमित शाह जैसे दिग्गज नेता को भी बिहार में जो चीनी मिल है उससे उसको भी एक मुख्य मुद्दा बनाना पड़ा और उस पर भी बातचीत करनी पड़ी। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे पलायन के मुद्दा है, पलायन है और रोजगार है, इन मुद्दों को प्रशांत किशोर ने उठाया। माहौल जरूर बनाने की पूरी तरह से कोशिश हुई है कि प्रशांत किशोर सत्ता में आए। लेकिन जब उनके आप कई सारे मीडिया में इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें आपको सवाल ये पता चलेगा कि वो ये कहते हैं कि या तो हम अर्श पर रहेंगे या फिर फर्श पर रहेंगे। तो मतलब उनका सीधे कहना है कि या तो हम 0 से 10 सीटें लाएंगे या फिर 150 सीटें लाएंगे। तो 0 से 10 सीट पर ही वो है। और 10 सीट भी नहीं है, जो 4-5 एग्जिट पोल हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 0 से 2 सीटें ला सकते हैं। कुछ एग्जिट पोल हैं जो ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 0 से 5 सीटें ला सकते हैं। तो जो कुछ एग्जिट पोल हैं उस एग्जिट पोल को पहले बताते हैं कि आपको जन स्वराज को कितनी सीटें मिलते हुए दिखाए गए हैं एग्जिट पोल में। तो देखिए जब एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल देखेंगे तो इसमें जन स्वराज को 0 से 2 सीटें दिया गया है। यहीं पर मैट्रीज ने यहाँ जन स्वराज को भी 0 से 2 सीटें दिया है, मैट्रीज ने भी। इसके अलावा भास्कर रिपोर्टर्स पोल है, इसने भी 0 से 3 सीटें दिया है जन स्वराज को। और जो तीसरी बात है पीपल्स पल्स, जो इसमें जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि 0 से 5 सीटें। पीपल्स पल्स एकमात्र ऐसा एग्जिट पोल है जिसने जनसुराज को 0 से 5 सीटें दिया है। बाकी जितने भी हैं वो 0 से 2 सीट पर ही जनसुराज को पहुंचा दिया है। एक और है पी मार्क, जिसने पी मार्क्स जनसुराज को 1 से 4 सीटें दे रहा है। इसके अलावा पीपल्स इंसाइट है जो जनसुराज को 0 से 2 सीटें दे रहा है। चाणक्य स्ट्रेटजी है जो एक भी सीट नहीं दे रहा है जनसुराज को। और जेवीसी है जो जनसुराज को 1 सीट दे रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये भी है कि जनसुराज का क्या मुद्दा बिहार में काम का था या नहीं था, अगर अगर ये चीज बात होती है तो। लेकिन मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं इससे पहले, अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि जो हम आपको अब बताने वाले हैं वो जनसुराज की जो मेन स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को समझते हुए हम समझेंगे कि आखिर जनसुराज ने एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा है उस पर जनसुराज आएगा या नहीं आएगा। क्या प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी कि सत्ता में महागठबंधन आएगी, तो क्या प्रशांत किशोर की बात सही होगी, भविष्यवाणी सही होगी या नहीं होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर ये आपके पास सवाल है तो एक सवाल पूछिए, उसके बाद मैं आपको इन दोनों सवाल का जवाब एक साथ बता दूं। एक सवाल और है, जैसे जनस्वराज के जो मुद्दे हैं तो क्या वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए हैं? हाँ, ये यही इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है कि आपके पास जो सवाल है उस सवाल का जवाब ही हम दे। देखिए मुद्दे पहले नहीं पहुंच पाए, इससे पहले बात होती है कि मुद्दा क्या क्या होंगे। अगर मुद्दा क्या क्या है हम्म। इसको समझ ले तो जनसुराज ने जो पहले मुद्दा उठाया वो ये कहा था जनसुराज ने कि हम जो बिहार में छठ पर्व करने के लिए आएंगे, जो प्रवासी हैं, अगर हमारी सत्ता बनती है, सरकार में हम आते हैं, तो उन्हें दोबारा से बिहार से बाहर नहीं जाना होगा वोटिंग करने के बाद। लेकिन यहाँ परिणाम की बात है, सत्ता में तो जनसुराज कुछ एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा की बात हुई है, जनसुराज ने कहा कि हम शिक्षा देंगे युवाओं को, बच्चों को, और शिक्षा में मजबूत करेंगे। अब उनके मुद्दे लोगों तक पहुंचे, ये कहना नहीं पहुंचे, ये कहना थोड़ा सा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जो मुद्दा उठाया है उसको, उसी मुद्दे को महागठबंधन ने और उसी मुद्दे को एनडीए ने यानी कि बीजेपी और जेडीयू ने दोनों ने फोकस करने की बात कही है। हाँ, उसमें एक मुद्दा जोड़ जरूर दिया गया है, जैसे कि महिलाओं को 10,000 रुपए। ये बाकी के नहीं थे, लेकिन एनडीए के सरकार ने ये समझाने की कोशिश की कि 10,000 रुपये जिस तरह से हमने लाडली बहन योजना के तहत दिया मध्य प्रदेश में, जिस तरह से लाड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र में दिया, उसी तरह बिहार में जीविका दीदी को 10,000 रुपये देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, और यही हुआ। तो
जनसुराज ने जो मुद्दे उठाए उसमें रोजगार था, जनसुराज ने जो मुद्दे उठाए उसमें शिक्षा है, जनसुराज ने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें पलायन रोकना है, जनसुराज ने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें बिहार में रोजगार क्रिएट करना है। तो इन सारे मुद्दे लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन पहली बार जब जनसुराज मैदान में उतरे हैं तो वोट जरूर काटा है, एनडीए का हो महागठबंधन का हो। ये भी देखिएगा, जो एग्जिट पोल 0 से 2 सीटें, 5 सीट पर जो कह रहा है कि जनसुराज लपेट के रह जाएगा, वो जनसुराज वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी लेकर आएगा। वोट परसेंटेज जब बढ़ेगी तो ये भी है, वाजिब है कि अगर जनसुराज के वोट परसेंटेज बढ़ते हैं तो आने वाले जो 5 साल हैं, पहली बार तो वो हाथ आजमाए हैं कि हम सत्ता में आएंगे या नहीं। अब जो चुनाव होंगे उस चुनाव में, 2030 के चुनाव में जनसुराज खेल, पूरा का पूरा खेल कर सकती है। तो इस हिसाब से भी जनसुराज के मुद्दे हैं जो लोगों तक पहुंचे। हाँ, दूसरा सवाल रिया आप क्या पूछ रही थी? दूसरा सवाल एक ये है कि खेसारी लाल यादव और जो तेज प्रताप का क्या होगा, इस पे आपकी क्या राय हाँ, है? ये आपने सवाल सही पूछा है कि कुछ हॉट सीट भी हैं जिसकी चर्चा खूब हो रही है। उस हॉट सीट में कुछ निर्दलीय हैं, कुछ लालू के लाल के ही दो लाल हैं, लालू के जो दोनों लाल हैं वो आमने हम्म। सामने भाई भाई में भी हैं। तो उनमें से अगर देखें तो आपने पहले खेसारी लाल की बात किया है, ये छपरा विधानसभा की सीट है जो जहां से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले बात हो रही थी कि खेसारी लाल यादव की पत्नी उतरेंगी, लेकिन बाद में पता चला कि खेसारी लाल यादव खुद मैदान में उतरे। तो जो एग्जिट पोल में ये बताया गया है, कई एग्जिट पोल में देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि जो छपरा विधानसभा सीट है उसमें खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं। यहाँ पर खेसारी लाल को बढ़त दिखाया गया है। यहीं पर अगर दूसरा आप विधानसभा की सीट के जैसे महुआ विधानसभा की सीट आप ले लीजिए, जहां से तेज प्रताप यादव हैं उतरे। तो को ये उम्मीद थी कि जैसे तेजस्वी यादव हैं या आरजेडी में हैं, जो उन्हीं के पार्टी उन्हीं के भाई थे, वो मैदान में वहां पर किसी को नहीं उतारेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरजेडी ने तेज प्रताप के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिया। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ आरजेडी की हार हो जाएगी और तेज प्रताप यादव जो जेजेडी पार्टी बना कर आए हैं, लालू प्रसाद यादव से, उन्हें जब से बेदखल किया गया अपने घर से और पार्टी से निष्कासित किया गया तब से, तो उन्होंने जमीन पर काम किया है। तो महुआ की जनता ने तेज प्रताप यादव पर भरोसा जताया है। तो तेज प्रताप यादव सत्ता में अपने क्षेत्र में वापसी कर रहे हैं। ये आपके 2 सीट हो गए। अगर जो कुछ हॉट सीट की बात करेंगे तो उसमें एक तारापुर भी सीट है जहां से सम्राट चौधरी हैं, वहां से सम्राट चौधरी जीत रहे हैं। विजय सिन्हा की जो सीट है लखीसराय है, जो डेप्यूटी सीएम रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ से जनसुराज की हॉट सीट है, मनीष कश्यप की है चनपटिया। चनपटिया सीट भी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है मनीष कश्यप की तरफ से। तो मनीष कश्यप अगर जीतते हैं तो जनसुराज की एक सीट तो ऐसे ही आ जाएगी। और जो एक हॉट सीट है वो है एलजेपीआर, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उससे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो भी उतरे हैं और ये गोविंदगंज से उतरे हैं पूर्वी चंपारण में गोविंदगंज पर भी वो जीतते हुए दिख रहे हैं। राजू तिवारी को यहाँ से बढ़त मिल रही है, मतलब कि एलजेपीआर को यहाँ पर फायदा है। तो ये जो सीट है, हॉट सीट है, जिन जिन सीटों की चर्चा हो रही है, उन सारी सीटों में से देखेंगे आप तो खेसारी लाल यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, खुद देख लीजिए राघोपुर सीट की बात करें तो राघोपुर से भी तेज प्रताप यादव के भाई तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। मतलब हैट्रिक लगा रहे हैं, तीसरी बार वो जीत जाएंगे सत्ता में आएंगे तो यहाँ से तेजस्वी यादव भी जीत रहे हैं, तेज प्रताप भी जीत रहे हैं। जितनी भी हॉट सीट है उस पर से जो चर्चित चेहरा है, उस पर पार्टी चाहे कोई भी हो लेकिन हॉट सीट पर उसकी जीत हो रही है। और कोई सवाल है वो हो जो आपके, कोई सवाल अगर बच गया हो तो इसमें पूछने की। एक सवाल और है, मैथिली ठाकुर पे आपका क्या कहना है? हाँ, अब ये भी मैं भूल गया था आपको बताना, मैथिली ठाकुर की जो सीट है उस पर काफी चर्चा ये हो रही थी कि मैथिली ठाकुर 25 साल की एज में ही चुनावी मैदान में उतरी हैं।
तो गायिका भी हैं, लोक गायिका है, कम उम्र है, और पहली बार बीजेपी ने एक नया कैंडिडेट ढूंढा और उसे अलीनगर, जो दरभंगा के अंतर्गत सीट आता है, हम्म। तो अलीनगर से उन्हें मैदान में उतारा। तो अलीनगर की सीट पर चर्चा ये हो रही थी, पहले तो बगावत भी हुई कि वहां के जो स्थानीय नेता थे वो ये कहने लगे कि अचानक से फ्लाइंग कैंडिडेट को उतार दिया है, जो बाहर से आए, जो मैथिली कभी गांव में नजर नहीं आती थी, उसे उतार दिया गया है। लेकिन बाद में बीजेपी ने मैनेजमेंट बहुत अच्छा से किया, और वहां जो बागी हो रहे थे उनको मनाने की भी काम हुई, और फिर उन्हें मना लिया गया। और इस हिसाब से देखें तो मैथिली ठाकुर की अलीनगर सीट पर जो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि मैथिली ठाकुर की जीत हो रही है, मैथिली ठाकुर हार नहीं रही है, क्योंकि वहां से सपोर्ट मिला एनडीए से, जेडीयू से, बीजेपी के कैंडिडेट थे मैथिली ठाकुर। हाँ, ये जरूर होगा कि मैथिली ठाकुर जीतने के बाद क्षेत्र में कितना रहती हैं, काम कितना करती हैं, क्या वो सत्ता में दूसरी बार वापसी होंगी अपने विधानसभा सीट से या नहीं होंगी, अगर पहली बार जीतती हैं तो, या फिर बीजेपी ही उन्हें साइड कर देती है, फिर कोई नया फेस लेकर आती है, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल मैथिली ठाकुर अलीनगर से एग्जिट पोल के अनुसार से जीतती हुई दिख रही हैं। और आपको 24 से 48 घंटे बाद तो पता चल जाएगा कि मैथिली ठाकुर का क्या होगा, और जितने हॉट सीट है उनका क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल जो मेन मेन सीट थे उस सीट पर हमने आई थिंक आपको पूरी जानकारी दे दी है। दर्शकों से भी ये अपील रहेगी कि अगर आपको लगता है कि कोई सीट ऐसी बाकी रह गई हो या अपनी राय हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, ये है कुल मिलाकर, अगर आपको भी जानकारी सही लगे तो हम दर्शकों से अपील ये करते हैं कि जैसे रिया सवाल पूछ रही हैं और कुछ कंफ्यूजन है, तो अगर आप भी हमें सवाल कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किस सीट से कौन जीत रहा है, बिहार के दर्शक हैं तब भी, या महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एनडीए की सरकार बनेगी, और कौन कौन सा फैक्टर है जो बिहार चुनाव में काम कर गया है एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए। और हमारे चैनल से अगर आपको सही लग रही हो रिपोर्ट, हम विश्लेषण लेकर आते हैं और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ब्रेकिंग और हड़बड़ की दुनिया और फेक न्यूज से दूर आपको हम शांति से बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये रिपोर्ट सही लग रही हो तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री न्यूज बॉक्स को बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी, जब हम न्यूज आप तक पहुंचाने की कोशिश करें तो आप तक जल्दी पहुंच जाए। और अच्छे लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लग रही है। फिलहाल रिया और हमें अब दीजिए इजाजत, नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे चैनल से।